हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का आज के सत्र में स्वागत है। सत्र में शुरू होने में थोड़ा विलंब हुआ, पर अब हम सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। आज एक बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखा गया है। पिछली बारी हमने हरि हरि विफले, जो कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर एक और भजन था, उस पर चर्चा की थी। इस बारी हम एक और नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा ही रचित एक भजन पर चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उस भजन को देख सकते हैं और म्यूट पर ही रह के दोहरा सकते हैं आप उसे। इज माई स्क्रीन विजिबल माता जी? यस प्रभु जी। तो आज जिस वैष्णव भजन पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सखी वृंद विज्ञाप्ति। तो हिंदी में इसका अभिप्राय बनता है सखियों के लिए प्रार्थना, और ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं। तो सखियों से किस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या भाव है हमारे वैष्णव आचार्य का, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह भजन। तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। और ये नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा ही लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है प्रार्थना, उसका एक भाग है यह भजन। तो हम बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज का सत्र इस बहुत सुंदर भजन से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। और कृपया सुनिश्चित कर लें कि आप सभी म्यूट पर रहें जब भजन चल रहा है उसके दौरान। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल केशो, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल केशो, जीवन मरने गति और नाही मोह, जीवन मरने गति और नाही मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, कालिंदीर कूले केली, कदम्बे रावणा, कालिंदीर कूले केली, कदम्बे रावणा, रतन बेदीरा पर वो सब दो जाना, रतन दो बीरा पर वो सब दो जाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिवा, चंदेन गंधा, श्याम गौरी अंगे दिवो, चंदन गंधा, चामर धूलापो कबे, हेरी मुख चंद्रा, चामर धूलापो कबे, हेरी मुख चंद्रा,
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाठिया माल तीर माला दीबो दोहर गले। गाठिया माल तीर माला दीबो दोहर गले। अधरे तो लिया दीबो कर्पूर तंबोले। अधेरा तो लिया दीबो कर्पूर तंबोले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखादि जता सखी वृंदा। ललिता विशाखादि जता सखी वृंदा। आज्ञा है करीबो सेवा चरणारविंदा। आज्ञा है करीबो सेवा चरणारविंदा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरे अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय वैष्णव ठाकुर नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन जो कि अभी हमने गाया है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखा गया है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर हमारे वैष्णव आचार्यों में से एक बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं और इनकी हमारे वैदिक साहित्य देने में, राधा कृष्ण के प्रेम को उजागर करने में और मनुष्य का वास्तविक धर्म, इस भागवत धर्म के बारे में जानकारी देने में बहुत भूमिका रही है। तो जैसा कि आज हमने इनका भजन गाया है जो कि पुस्तक प्रार्थना नाम से, इस प्रार्थना पुस्तक में से है और इस भजन का नाम है सखी वृंद विज्ञापति, यानी कि सखियों के लिए प्रार्थना। तो अब हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे कि वास्तविकता में इन श्लोकों का अर्थ क्या है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर किस प्रकार का भाव प्रकट करना चाहते हैं। तो कोई भी प्रभु या माता जी जो कि पढ़ना प्रारंभ करना चाहते हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्वयं को अनम्यूट करके आप इसका अनुवाद पढ़ना प्रारंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। पढ़ें प्रभु। दिव्य युगल श्री श्री राधा और कृष्ण मेरे जीवन और आत्मा है। जीवन या मृत्यु में मेरे पास उनके अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। यमुना तट पर छोटे कदम वृक्षों के वन में मैं दिव्य दंपति को तेजस्वी रत्नों के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। मैं सुगंधित चंदन के लेपों से उनके गहरे और गोरे रूपों का अभिषेक करूंगा और मैं उन्हें चामर से पंख करूंगा। ओह, मैं उनके चांद जैसे चेहरों को कब तक देखूंगा। मैं उनके गले में मालती के फूलों को एक साथ बांधकर उनकी माला चढ़ाऊंगा और मैं उनके कमल मुख पर कपूर से सुगंधित तंबूला चढ़ाऊंगा। ललिता और विशाखा के नेतृत्व में सभी सखियों की अनुमति से मैं राधा और कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के सेवक नरोत्तम दास दिव्य जोड़े की इस सेवा
के लिए तरसते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कितना सुंदर इसका अभिप्राय है, कितना गहरी पंक्तियां हैं ये। नरोत्तम दास ठाकुर अपने हृदय का भाव प्रकट किए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आने वाले एक आचार्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले एक पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो कि अपने भजनों द्वारा मूलतः हमें कृष्ण प्रेम के बारे में अवगत करवाए। और ये जो हम पंक्तियां पढ़े हैं, जो पंक्तियां गाए हैं और इसका अभी अर्थ पढ़े हैं, ये पंक्तियां वास्तविकता में उनके हृदय का भाव है कि किस प्रकार का सोच नरोत्तम दास ठाकुर की है, किस प्रकार से वह श्री राधा और कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं और जीवन के लक्ष्य के बारे में सामान्य जनता को अवगत करवा रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता में भागवत दर्शन हमने जैसे पिछले सत्रों में भी देखा है, हमें केवल और केवल अपने आचार्यों से ही प्राप्त हो सकता है। केवल और केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चल के ही हम इस भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सभी के लिए प्राप्त करना संभव नहीं है। जब बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी एक जीव पर भगवान की कृपा होती है, तब जाकर उसे ये ज्ञान समझ में आता है। ये पंक्तियां हैं, सभी लोगों के लिए उपस्थित हैं, सभी लोग इन पंक्तियों को पढ़ सकते हैं, पर इसका अर्थ समझना ये केवल तभी संभव है जब वैष्णव आचार्यों का आशीर्वाद हम पर होगा, जिसमें शिला प्रभुपाद भी आते हैं। तो हम शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं और शिला प्रभुपाद के मार्गदर्शन से हमें यह दिव्य ज्ञान मिलता है। यदि शिला प्रभुपाद हमारे लिए इन पंक्तियों का अनुवाद ना करते, इन पंक्तियों को उजागृत नहीं करते, तो वास्तविकता में ये ज्ञान छुपा ही रह जाता और हमें कभी भी यह ज्ञान नहीं मिल पाता। क्या ज्ञान है ये? श्री श्री राधा और श्री कृष्ण के बारे में यह दिव्य ज्ञान है, जो कि परमात्मा है और जो कि हमारे जीवन दाता है। तो उनके बारे में एक शुद्ध आचार्य टिप्पणी कर रहे हैं। तो अभी हमने अनुवाद पढ़ा, अब हम प्रार्थना से इस सत्र का प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण प्रार्थना पर अब हम आएंगे सीधा और उसके बाद हम सत्र प्रारंभ करेंगे। तो आज का सत्र हम थोड़ा छोटा रखेंगे, पर आज का सत्र आप समझने का प्रयास करिए। इस भाव को, नरोत्तम दास ठाकुर के इस वैष्णव आचार्य के भाव को आप समझने का प्रयास करिए। हो सकता है स्क्रीन शेयर में थोड़ा विलंब हो, तो कृपया करके हमारे साथ जुड़े रहिए। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। तो आप देखिए, आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके द्वारा रचित इस बहुत सुंदर, बहुत मधुर भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।
जिसका अभी हमने अभिप्राय पढ़ा है। और आप देखिए, इस गहराई को आप जानने का, पहचानने का प्रयास करिए। हमें इतना समय हो गया है, अब तक हमें समझ आना जाना चाहिए कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का जो मार्गदर्शन हमारा वो किए हैं, उनके दिखलाए हुए मार्ग का हमारे भक्तिमय जीवन में कितना बड़ा महत्व, कितना महत्वपूर्ण है उनका मार्गदर्शन। शिला प्रभुपाद कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा जो साहित्य हमें दिया गया है, ये जो शास्त्र हमें बताया गया है, लिखा गया है, वह कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। और आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम इस वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वैष्णव भजन चर्चा क्यों कर रहे हैं, किसी शास्त्र के किसी श्लोक पर हम क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये वैष्णव भजन शास्त्र का निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उस रूप में जिस रूप में सामान्य व्यक्ति, जिसे शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं है, भागवत धर्म का इतना ज्ञान नहीं है, तो वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इन भजनों के माध्यम से इस ज्ञान को समझ सकता है, इस ज्ञान को समझने का प्रयास कर सकता है। तो इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य ये भजन लिखते हैं, जो कि अब उनके मन का भाव होता है, उनका मनोभाव होता है, अपने उस भाव को प्राकट करते हैं, ताकि सभी लोगों का मार्गदर्शन हो पाए, ताकि सभी लोग उस भाव का आस्वादन कर सकें या उस भाव का आस्वादन करने का प्रयास कर सकें। तो हम देखेंगे कि वास्तव में वैष्णवाचार्य किस तरीके से इस ज्ञान को हमें देते हैं और क्यों आचार्य संप्रदाय का हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि आज आचार्य संप्रदाय में आने वाली एक आचार्य का हम भजन के ऊपर, वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन जो ये आचार्य जिस मार्ग के बारे में हमें बतलाते हैं, जो संदेश हमें देते हैं, उस संदेश को हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्यों वैष्णव आचार्य से हमें सुनना चाहिए इस संदेश को, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवत गीता में से 4थे अध्याय में हम जाए हैं और 34 नंबर के श्लोक पे हम देखेंगे। ये श्लोक बहुत बारी हमने पढ़ा हुआ है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वास्तविकता में शुद्ध भक्त या आचार्य से हमें भगवत ज्ञान प्राप्त क्यों करना चाहिए, और कोई मार्ग और अन्य मार्ग क्यों नहीं है इस भगवत धर्म की प्राप्ति का, इस भगवत ज्ञान की प्राप्ति का। केवल आचार्य गण ही क्यों हमें इस ज्ञान को दे सकते हैं। विश्वजीत प्रभु, आप ही पढ़ सकते हैं श्लोक, मैं निकाल रहा हूँ श्लोक स्क्रीन पर। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जी प्रभु, इसका अनुवाद पढ़। या कोई भी अन्य प्रभु या माता जी जो हमें सुन पा रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, वे अवश्य अपने आप को अनम्यूट कर पढ़ सकते हैं। अनुवाद आप सभी की स्क्रीन पर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। तो आप देखें, केवल और केवल स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही, केवल और केवल इन भक्त स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आचार्य गण ही हमें इस भागवत धर्म के बारे में उपदेश दे सकते हैं, और किसी के पास भी यह सामर्थ्य नहीं है। महाजन, जो कि जिनके बारे में, जो 12 महाजन हैं, जिनके बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी, उनकी परंपरा में चले आने वाले परंपरागत आचार्य या शिक्षक ही केवल हमें इस ज्ञान को दे सकते हैं। इसके अलावा इस ज्ञान को प्राप्त करने का वास्तविकता में कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। माता जी, यहाँ पढ़ सकती हैं आप तात्पर्य से। जी प्रभु जी। निसंदेह आत्मा साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को
भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत गीता 6.3.19 कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या सूक्ष्म तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनती भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ये जो आखिरी पंक्ति है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये श्लोक में भी दोहराई गई है। क्या पंक्ति है कि वास्तविकता में ज्ञान, जिज्ञासा और विनीत भाव, इन तीनों का जब मिश्रण होता है तब वास्तविकता में भक्ति की जागृति होती है। और शुरुआत क्या होती है इसकी? विनीत भाव से, सेवा भाव से शिष्य विनम्र भाव से गुरु के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे ये ज्ञान दें। तो वास्तविकता में आज जैसे हम पूर्ववर्ती आचार्य का एक भजन पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कितना विनीत होकर नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो राधा और कृष्ण आपको याद ही नहीं कर पा रहा हूं और इस प्रकार की सेवा देने की मेरी अभिलाषा है। और वास्तविकता में अंत की पंक्ति में यदि आपने ध्यान दिया होगा, वह प्रश्न पूछते हैं कि मुझे आपकी राधा और कृष्ण सेवा कब प्राप्त होगी। तो इस अभिलाषा के साथ, इस विनीत भाव के साथ, हालांकि भगवान सदैव अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, हर क्षण पे भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ होते हैं, परंतु तो भी शुद्ध भक्त हमें संदेश देने के लिए कि वास्तविकता में भगवत प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है, तो हमें यह संदेश देने के लिए शुद्ध भक्त अपनी इन शुद्ध पंक्तियों का निर्माण करते हैं जो कि उनके भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो जो भजन आज पढ़े हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, तो अब देखिए कितना सुंदर भजन है और वास्तविकता में बता रहे हैं कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं राधा और कृष्ण मेरे प्राण धन है और इनके अलावा मेरा और कोई आश्रय नहीं। तो शुरुआत होती है इस विनीत भाव से और वैष्णवाचार्य हमें इन भजनों के माध्यम से विनीत भाव के बारे में भी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, किस विनम्रता के भाव के को हमें ले जाना चाहिए भगवान के सामने और प्रस्तुत करना चाहिए। भाव ग्राही जनार्दन, भगवान और किसी चीज को नहीं देख रहे हैं, भगवान हमारे उस विनीत भाव को देख रहे हैं। क्या कोई मेरी तरफ आना चाहता है? क्या कोई अपने अहंकार को परे रखकर विनम्रता से मुझ तक आता है? और फिर भगवान उसकी पूरी सहायता करते हैं, फिर भगवान उसे साक्षात दर्शन देते हैं, जो दर्शन हमारे वैष्णवाचार्य पा रहे हैं हर क्षण पर वह वैष्णवगण ये दर्शन प्राप्त कर रहे हैं।
और दूसरों को संदेश दे रहे हैं कि माध्यम यह है भगवान के दर्शन प्राप्त करने का। तो जो लोग भगवान को देखना चाहते हैं, जो लोग भगवान के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी भगवान के चरणों पर ध्यान एकाग्र करते हैं, तो उन चरणों की प्राप्ति कैसे हो, ये भजन एक सहायक बनते हैं हमें उन चरणों के बारे में बताने का। हम चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में जाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे 22वें अध्याय में 115 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक से हम जानेंगे कि पूर्ववर्ती आचार्य और उनके जो वह ज्ञान दिए हैं, जिस मार्ग का वो वे हमारे सामने खोले हैं, जो मार्ग, उस मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज हम उन्हीं एक पूर्ववर्ती आचार्य, जिनका नाम है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, उनके एक भजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों ये भजन महत्वपूर्ण है, क्यों पूर्ववर्ती आचार्य का इतना महत्व है, यह जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे प्रथम मध्य लीला में 22वें अध्याय का 115 नंबर का श्लोक हमको। जी प्रभु, जी माता जी पढ़ें। जी प्रभु। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि साधना भक्ति के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, 64 अंगों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से एक अंग आप अंत की पंक्ति में देख पाएंगे, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। वह अंग कौन सा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुवाद पढ़े माता जी। साधन भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित अंगों का पालन करना चाहिए। 1. प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। 2. उसी से दीक्षा ली जाए। 3. उसी की सेवा की जाए। 4. गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न किए जाए। 5. पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन किए जाए तथा गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। हरे कृष्ण। अब देखिए क्या बताया जा रहा है। पूर्ववर्ती पांचवा जो अंग है भक्ति का, उसमें क्या बताया जा रहा है, महाप्रभु किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। पूर्ववर्ती आचार्य ने जो हमें मार्ग दिखलाया है, भक्ति का मार्ग दिखलाया है, वास्तविक अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से, उस मार्ग पर चलना वास्तविकता में हमारा धर्म है। एक जो भी व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, उसे अवश्य इस नियम का पालन करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो केवल अपने गुरु, जैसा मेरा गुरु कहे हैं, केवल अपने गुरु के हिसाब से ही चलूंगा। पर आप देखिए, वो तो पहला अंग है। पर 5वें अंग में क्या बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती आचार्य जिस मार्ग का अनुगमन किए हैं, जिस मार्ग को बतलाए हैं, उस मार्ग पर चलना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने गुरु के मार्गदर्शन को लेना। इसलिए शिला प्रभुपाद, आप देखिए, इसलिए ये हमें दिए हैं परंपरा। और हमारी परंपरा में आप देखिए, मंदिरों में पूर्ववर्ती आचार्यों का इतना महत्व है। पूर्ववर्ती आचार्यों का जब आए थे इस संसार में, और जब वापस भगवत धाम चले गए, तो आविर्भाव और तिरोभाव हम अपने मंदिरों में मनाते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों का। हम क्यों ये आविर्भाव और तिरोभाव एक उत्सव की तरीके से क्यों मनाते हैं, इसका कारण यही है क्योंकि ये भक्ति के अंगों में से एक है, पूर्ववर्ती आचार्यों को सम्मान देना और जिस मार्ग को वो हमें दिखलाए हैं उस मार्ग पर चलना, क्योंकि वे भगवान की इस गुरु परंपरा में आ रहे हैं और उसी ज्ञान का वह अनुशीलन किए हैं और उसी ज्ञान को वह बतला रहे हैं जो अब गुरुदेव बता रहे हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद जिस ज्ञान को बताए हैं, पूर्ववर्ती आचार्य भी उसी ज्ञान को दोहराए। शिला प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों से वह ज्ञान लेकर उसी ज्ञान को हमारे सामने दोहरा रहे हैं। कोई भी नई एडिशन इसमें नहीं है। तो यही गुरु परंपरा का सबसे बड़ा महत्व होता है कि जो ज्ञान वास्तविकता में शुरुआत में कृष्ण दिए थे ब्रह्मा जी को, वही ज्ञान नीचे हमारी इस ब्रह्म गौड़ी वैष्णव परंपरा में आ रहा है इन पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से, और हमें मिल रहा है शिला प्रभुपाद के माध्यम से।
इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों का बहुत महत्व है। तो आपने अभी समझा कि भक्ति के 64 अंगों में से पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग पर चलना, दिखलाए हुए मार्ग पर चलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम श्रीमद् भागवतम में आ रहे हैं और यहाँ पर हम चौथे स्कंद में 8वें अध्याय का 58 नंबर का श्लोक देखेंगे। अब देखिए भगवान किस चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पुनः इसी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पुनः पूर्ववर्ती भक्तों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भक्ति इस तरीके से होनी चाहिए। जी माता जी पढ़ें। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। आप देखिए क्या बताया जा रहा है पहली पंक्ति में, संस्तुति सामग्री, यानी कि जितनी भी सामग्री है भगवान की सेवा करने के लिए, जितनी भी प्रक्रिया बनाई गई हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितने भी नियम कानून हैं, वो सभी भक्त देते हैं। क्योंकि भक्तों ने वास्तविकता में सत्य का दर्शन किया है, भक्तों को जानकारी है कि वास्तविकता में कौन सी चीज किस प्रकार से की जाए जो कृष्ण को प्रसन्न करती है, वह जानकारी वे हमें देते हैं। तो उन भक्तों के ऐसे पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, यह वास्तविकता में हर भक्त का धर्म है, और तभी वास्तविकता में भक्ति हो सकती है। और आप देखिए नरोत्तम दास ठाकुर ने विभिन्न प्रकार की चीजें बताई थी, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की चर्चा की थी। आपको याद होगा अभी जो हमने अनुवाद पढ़ा है इस भजन का, राधा कृष्ण प्राणमोह, उसमें वे बता रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर कि किस प्रकार से श्री श्री राधा और कृष्ण के मुखमंडल पर और शरीर पर मैं चंदन का लेप लगाऊंगा, किस प्रकार से चमर से मैं भगवान की सेवा करूंगा, चमर से मैं भगवान को पंखा करूंगा, किस प्रकार से भगवान के मुखमंडल में मैं भोग अर्पित करूं। तो इन सभी चीजें, ये सभी सामग्री हैं, किस प्रकार से भगवान को अर्पित होती हैं, इस सभी चीजों की जानकारी भक्तगण हमें देते हैं। इसीलिए आज हम पूर्ववर्ती आचार्य का, नरोत्तम दास ठाकुर का एक बहुत महत्वपूर्ण भजन पढ़ रहे हैं, जो कि हमें इस भाव के बारे में जानकारी देगा कि किस भाव को भगवान पसंद करते हैं, भगवान को किस भाव की अभिलाषा है। भक्त के अंदर जब वह भाव आ जाता है तो वह भक्त जनार्दन का बहुत प्रिय बन जाता है, श्री कृष्ण का बहुत प्रिय बन जाता है, और कृष्ण भी उसके इतने ही प्रिय बन जाते हैं। तो भक्त उस स्थिति में भगवान का प्राणधन बन जाता है और भगवान उस भक्त के प्राणधन बन जाते हैं। तो वास्तविकता में आदान प्रदान होना शुरू होता है प्रेम का, उस स्थिति में, जिस स्थिति में हमारे वैष्णव आचार्य हैं। इसीलिए आज उसी भाव को मद्देनजर रखकर हम इस भजन पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक और श्लोक देखने का प्रयास करेंगे, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 17वें अध्याय में 186 नंबर का श्लोक हम देखें। पुनः पूर्ववर्ती आचार्य का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दे रहा है यह श्लोक हमें। जी माता जी पढ़ें। चैतन्य महाप्रभु का कथन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सुख तर्क में निर्णय का अभाव होता है। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता, उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता, जिससे धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है।
धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। फल स्वरूप जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। तो इसीलिए हमारे लिए आज का ये जो भजन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मार्ग प्रस्तुति कर रहा है जिस मार्ग पे चलकर हम कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बताया जा रहा है कि शुष्क तर्क से, तर्क विवाद इत्यादि से, वेदों के अध्ययन से, हाँ, धार्मिक सिद्धांतों के पालन से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त करें? फिर धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप व्यक्ति के हृदय में छुपा रहता है। जैसे कि भगवान ने अभी 34 नंबर के श्लोक में 4थे अध्याय के बताया है भगवत गीता में कि वास्तविकता में ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों ने सत्य का दर्शन किया है, सत्य को देखा है और वही चीज वो अपने शिष्य को सिखलाते हैं। जब शिष्य विनम्रता पूर्वक और भाव विभोर होकर गुरु के पास जाता है, तो यह सत्य केवल स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही हमें दे सकते हैं और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में यह सत्य वास्तविकता में छुपा हुआ है। तो आज जैसे हम वैष्णव आचार्य के इस भजन पर चर्चा कर रहे हैं, तो वास्तविकता में यह नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय के जो भाव है, ये जो सत्य है जो उनके हृदय में छुपा हुआ है, उसकी एक अभिव्यक्ति है शब्दों के रूप जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो इसे पढ़कर हमारा भी शुद्धिकरण हो सकता है, इसे पढ़कर वास्तविकता में हमें उस ज्ञान के बारे में पता चल सकता है जो ज्ञान नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में छुपा है, जो ज्ञान हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के हृदय में छुपा है। इसलिए वैष्णव भजनों की पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन भजनों को समझना हम सभी भक्तों के लिए, खास करके गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं कि तो अब हम प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का ज्ञान भक्त हमें दे रहे हैं, किस ज्ञान की चर्चा इस भजन में हो रही है, वह ज्ञान वास्तविकता में क्या है। तो उस ज्ञान के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं और वास्तविकता में इस जीवन का लक्ष्य क्या है जिस पर पूर्ववर्ती आचार्य इन भजनों द्वारा बल दे रहे हैं। अपने जो शास्त्र लिखे हैं, जिन अपनी रचनाओं द्वारा जिस पर प्रकाश डाल रहे हैं, वास्तविकता में वह ज्ञान क्या है जो हम नहीं जानते हैं अभी। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद में 5वें अध्याय का 31 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। जी माता जी पढ़ें। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपनी ही समान ब्रह्म इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो आप देखिए किस प्रकार से वास्तविकता में आप सभी को अब ज्ञान हो चुका है। हम पिछले सत्रों में डिस्कस करते हुए आए हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंदर रहकर हम काम कर रहे हैं और वास्तविकता में प्रकृति के 3 गुण या माया हमें एक तरीके से बांधी हुई है और पुनः पुनः आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक पीड़ाओं से हम ग्रस्त हैं। जिन 3 प्रकार के कष्टों की यहाँ पे चर्चा हो रही है वे
आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो इन 3 कष्टों द्वारा हम पीड़ित हैं और पुनः पुनः हम शरीर बदले जा रहे हैं, पुनः पुनः हम जन्म ले रहे हैं और इस जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के सागर में फंसे हुए हैं। अब वास्तविकता में हम क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं, सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या अभिलाषा रखते हैं? जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है तो दूसरे व्यक्ति से सहायता की अभिलाषा वह व्यक्ति करता है। अब हमें यह ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता में सभी लोग उसी अंधकार में पड़े हुए हैं जिस अंधकार में हम। अब आप अनुमान लगाइए कि एक व्यक्ति जो कि अंधकार में है और वह सहायता मांग रहा है दूसरे व्यक्ति से जो खुद स्वयं अंधकार में है, तो किस प्रकार से दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की सहायता कर पाएगा? यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है श्लोक में कि एक अंधे व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति से अभिलाषा जिस प्रकार से करता है कि तुम मेरी सहायता करो, पर वास्तविकता में क्योंकि दोनों ही देख नहीं पा रहे हैं, दोनों ही सत्य को देख नहीं पा रहे हैं, भाप नहीं पा रहे हैं, इसलिए दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। तो यही एक और शास्त्र में, भागवत में एक और जगह पे उदाहरण आता है कि वास्तविकता में बद्ध जीव को क्या चाहिए, यानी कि जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो इस भव सागर में बंधा हुआ है, उसे चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति उसके सामने आए, ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त हो, अंधे व्यक्ति को प्राप्त हो, जो वास्तविकता में मुक्त हो। जिस मुक्त व्यक्ति की आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कि वास्तविकता में इस भव बंधन से मुक्त हैं, इन जंजीरों से खुले हुए हैं, वो आकर जब इस बंधे हुए व्यक्ति की सहायता करेंगे, तब जाकर वास्तविकता में वह बंधा हुआ व्यक्ति का मार्गदर्शन हो पाएगा, तब जाकर उस बंधे हुए व्यक्ति को सही मार्ग दिख पाएगा, तब जाकर इस अंधे व्यक्ति का मार्गदर्शन हो पाएगा। तो यह संभव तभी है जब ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का, ऐसे भागवत भक्तों का हम मार्गदर्शन स्वीकार करें, जो कि हमें किस चीज के बारे में ज्ञान देते हैं? इस जीवन के लक्ष्य के बारे में ज्ञान देते हैं। अभी हम माया में हैं, अंधकार में हैं, अंधे हुए हैं, वह वास्तविकता में हमारी आंखों पर लेप लगाते हैं ज्ञान का, ताकि हमारी आंख इस पीड़ा से जो है मुक्त हो जाए और वास्तविकता में सत्य के दर्शन कर पाए, वास्तविकता में भगवान की सुंदरता को देख पाए और वास्तविकता में भगवत धाम जा पाए, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्लियरली तीसरी लाइन में। जीवन, मनुष्य जीवन का भागवत धाम में वापस जाना ही और भगवान विष्णु की सेवा में लगना ही वास्तविक धर्म है। तो इस धर्म के बारे में ये जो शुद्ध भागवत भक्त हैं, ये हमें जानकारी देते हैं और सारी चीजें श्री विष्णु पर ही आश्रित हैं, श्री कृष्ण पर ही आश्रित हैं। तो सभी चीजों का लक्ष्य वास्तविकता में भगवान की पूर्ति है। जितने भी हम नियम कानून का पालन करते हैं, जितने भी हम शास्त्र को पढ़ लें, जितना भी हम वेदों का अध्ययन कर लें, जितने भी हम तर्क वितर्क कर लें, सभी चीजें आकर भगवान विष्णु के श्री चरणों पर खत्म होती हैं, उसके परे और कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तविक सत्य वे है। आप देखिए, हम भगवत गीता से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हर चीज भगवान पर आश्रित है, हर चीज का अंतिम लक्ष्य भगवान की तुष्टि है। जिस चीज के बारे में भागवत भक्त हमें जानकारी दे रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हमें जानकारी दे रहे हैं, आज जो हमने भक्त बहुत सुंदर भजन पढ़ा है, वह भजन हमें इसी संदेश को दे रहा है, इसी संदेश के बारे में अवगत करवा रहा है। तो हम भगवत गीता में जाएंगे पुनः 5वें अध्याय में 29 नंबर का श्लोक। देखेंगे किस तरीके से हर चीज भगवान को मद्देनजर रखकर बनाई गई है और भगवान की तुष्टि के लिए, जो संदेश वैष्णवगण हमें इन भजनों द्वारा दे रहे हैं। पढ़े माता जी? जी प्रभु जी। इस श्लोक की शुरुआत हो रही है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अब देखिए इस जी पढ़े, अनुवाद पढ़े माता जी। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्वियों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का
उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। आप देखिए, इस भव सागर से मुक्त होने का, इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या मार्ग है? भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि। आप जितने भी प्रकार के यज्ञ कर लें, जितने भी प्रकार के अनुसंधानों का पालन कर लें, जितने भी प्रकार के आप शास्त्र का अध्ययन कर लें, पर निष्कर्ष यही आता है कि क्या आप यज्ञ पुरुष को संतुष्ट कर पा रहे हैं? तो यही संदेश हमारे वैष्णव आचार्य हमें दे रहे हैं कि किस प्रकार से इस यज्ञ पुरुष को किस प्रकार से श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, जो कि वास्तविकता में हमारे प्राणधन है, वास्तविकता में हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे 13 नंबर के श्लोक से कि किस प्रकार से वर्णाश्रम जो पद्धति भगवान दिए हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम की जो पद्धति दिए हैं भगवान, इस पद्धति का भी जो अंतिम लक्ष्य है वह क्या है, जो कि वास्तविकता में हमारा धर्म है, सनातन धर्म अर्थात वर्णाश्रम। भूल गई रे, ये तो करूँ मैं। जी पढ़े माता जी। अतः ये द्विज श्रेष्ठ निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वो है भगवान को प्रसन्न करना। हरे कृष्ण। अब देखिए, हर चीज भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही बनाई गई है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है वास्तविकता में हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्ति के लिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ही, मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य ही ये है, वास्तविक धर्म ही ये है कि भगवान को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए। और यह जानकारी वैष्णव आचार्य हमें देते हैं, शिवव्रती आचार्य हमें देते हैं। हम देखते हैं कि वास्तविकता में हाँ, इस जीवन के बारे में, मानव धर्म के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य का क्या धर्म है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया स्वयं को म्यूट पर रखें। जिन लोगों का माइक माइक को सदैव सुनिश्चित कर लें कि आपका माइक म्यूट पे रहे, क्लास में किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस ना हो। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में हम जा रहे हैं 20वें अध्याय में 108 और 109 नंबर का श्लोक। 108 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे पहले। तो जिस श्लोक पर हम जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को श्लोक की जानकारी होगी। चैतन्य चरितमृत का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। वास्तविकता में मनुष्य का, इस जीव का स्वरूप क्या है, सत्य स्वरूप क्या, स्वरूप क्या है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है श्लोक में। थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन शेयर में थोड़ा विलंब हो सकता है, तो कृपया उसके लिए हमें माफ करें। ચાર યાદ પોડી છે, બધી ખુલ્લી છે અંદર લોગી પડી ને છોટું છે તાર પોડી
अब देखिए श्लोक की शुरुआत है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेरे तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। यह श्लोक है 108 नंबर का श्लोक। इसका अनुवाद पढ़े माता जी। कृ- कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है। जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण कृष्ण की शक्ति के 3 प्रकार है। जी, आप देखें कि वास्तविकता में बताया जा रहा है, लोग बहुत सारे मनोधर्म बना सकते हैं। लोग सोचते हैं मेरा धर्म है, एक माँ सोच रही है मेरा धर्म है वास्तविकता में बच्चे को सुरक्षा करना, बच्चे को खाना देना। पिता सोच रहा है मेरा वास्तविकता में धर्म है पूरे परिवार को संरक्षण देना। कोई लोग सोच रहे हैं जो जो मिलिट्री में जा रहे हैं, आर्मी में सोच रहे हैं, वे लोग सोच रहे हैं कि वास्तविकता में मनुष्य का जो धर्म है वह है देश की सेवा करना, मातृभूमि की सेवा करना। डॉक्टर समझ रहा है मेरा धर्म कुछ और है, इंजीनियर समझ रहा है मेरा धर्म कुछ और है। तो आप देखिए हर प्रकार के लोग जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, मनोधर्म का जो है उनके मन में उत्पत्ति हो चुकी है, यानी कि वास्तविकता में अपने मन के हिसाब से वह धर्म बना चुके हैं। और कई लोग समझ रहे हैं हम हिंदू हैं, कई लोग समझ रहे हैं हम मुस्लिम हैं, कई लोग समझ रहे हैं हम ईसाई हैं। पर वास्तविकता में सनातन धर्म क्या है, वास्तविकता में वह एक कौन सा, क्योंकि धर्म विभाजन के तरीके से नहीं समझा जा सकता है। धर्म वास्तविकता में है एक ही। तो वास्तविकता में वह धर्म क्या है, इसकी जानकारी श्लोक में हमें मिलती है कि कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव का वैधानिक स्थिति है। यानी कि वास्तविक धर्म जीव का यह है कि कृष्ण को वह संतुष्ट करे, कृष्ण का सनातन सेवक बने, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण। जिस प्रकार से सूर्य और उसके प्रकाश में कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, भेदा अभेद तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु से कहे हैं कि भगवान से वास्तविकता में एक होते हुए भी हम किसी रूप में भगवान से अभिन्न हैं। यानी कि भगवान सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है और पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, और हम जीवात्माओं में उस सच्चिदानंद स्वरूप का एक अंश है। हम उसी सोने का, जैसे सोने की अंगूठी में से अगर एक भाग निकाल दिया जाए और एक सोने की खान से उसकी तुलना की जाए, तो उस सोने का वास्तविकता में जो गुण है उस सोने की खान में सोने का गुण से मैच होगा। यानी कि उस सोने में और उस सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, पर अंतर है भी। इसे ही कहते हैं भेदा अभेद तत्व, मात्रा में अंतर है। यह एक छोटा सा कण है सोने का, और वास्तविकता में जो सोने की खान की हम बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी खान है। इस प्रकार से अनेकानेक कण सोने के उसमें प्रस्तुत हैं। तो हम जो कि जीव आत्मा है परमात्मा के अंश है और एक छोटे से अंश है, इसी प्रकार से अनंत अनंत भगवान के अंश हैं। और सभी अंशों का क्या सेवा है कि पूर्णांश की सेवा करना, यही सभी अंशों की वास्तविकता में धर्म है। जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये एक एक उंगली इस पूरे हाथ का एक अंश है, एक अंग है। इस उंगली का वास्तविक धर्म क्या है कि यह इस हाथ की सेवा करे। जब यह हाथ इसे आदेश दे तो उंगलियां हाथ की सेवा में लगे। यदि मैं इस उंगली को इस पूरे हाथ से काट दूं तो इस वास्तविकता में इस उंगली का कोई स्वरूप नहीं रह जाता, वास्तविकता में इस उंगली का कोई प्रयोग नहीं हो सकता है, कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि हम समझते हैं कि हमारा धर्म कुछ और है और वास्तविकता में मनोधर्म की कल्पना के हिसाब से हम चलते हैं, तो वास्तविकता में हमारा कोई महत्व नहीं है, वास्तविकता में हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तविक धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है जो कि हमारे वैष्णव आचार्य हमें बताते हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य इस धर्म के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और माया से किस प्रकार से बाहर निकला जाए इसके बारे में आप देखिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि माया से बाहर निकलेंगे तभी हम भगवत धर्म को समझ पाएंगे। तो हम भगवत गीता में जाएंगे 7वें अध्याय में 14 नंबर का श्लोक हम देखेंगे।
तो भगवान हमें ये संदेश दे रहे हैं कि वास्तविकता में इस अज्ञान से किस तरीके से निकला जा सकता है, क्योंकि इस अज्ञान से जब निकलेंगे तभी हमें इस भागवत प्रेम के बारे में जानकारी मिल पाएगी, जिस प्रेम की वैष्णवगण चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रेम का वैष्णवगण आस्वादन कर रहे हैं। दैवेश गुणमयी मम माया दुरतया मामे वैश्यसि प्रपद्यन्ते मामे मेताम तरन्ति ते माया मेताम तरन्ति ते। जी अनुवाद पढ़े। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शरणागति, जिस चीज की नरोत्तम दास ठाकुर बात कर रहे हैं, ये शरणागति भगवान के उपदेशों से आई है। भगवान का वास्तविकता में एक कथन है कि पूरी प्रकृति इस 3 गुणों में विभाजित है और सभी जीव, चाहे वह 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में स्थित क्यों ना हो, इन 3 गुणों के अंदर काम कर रहे हैं। तो यदि हम इस भौतिक प्रकृति से, यदि इन दुविधाओं से निकलना चाहते हैं, तो हमें भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इस पूरी प्रकृति का पर नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं श्लोक में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, यानी कि वास्तविकता में भगवान कह रहे हैं इस पूरी प्रकृति को मैं चला रहा हूं। ऊपर रखें, जिस प्रकृति के अंदर सभी लोग चल रहे हैं उस पूरी प्रकृति को भगवान चलाते हैं। तो जब हम जाकर नियंता की शरण लेते हैं तब जाकर हमें इन प्रकृति के 3 गुणों से राहत मिलती है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और इसी चीज की दर्शन हमें वैष्णव आचार्य अपने इन भजनों द्वारा भी देते हैं। 7वें अध्याय में ही हम अभी हमने 14वां श्लोक पढ़ा, अब हम 19 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि हाँ, किस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, हमारे शुद्ध भक्तों की क्या स्थिति है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जी पढ़े माता जी। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आप देखें, यही श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, यानी कि वास्तविकता में बहुत 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 अनंत काल तक जब हम विभिन्न प्रकार के जन्म लेते हैं, उसके पश्चात हमें यह ज्ञान होता है कि वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो जो शुद्ध भक्त जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने भाव की, आप देखिए कितना कितना प्रयत्न उन्हें करना पड़ा भगवान की इस शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जिस शुद्ध प्रेमा भक्ति का वह संदेश दे रहे हैं जो कि वास्तविकता में मनुष्य जीवन का सार है, जिसकी प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी ज्ञान के बारे में, जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं, उसी ज्ञान के बारे में शुद्ध भक्त इन भजनों द्वारा हमें बताते हैं। इन भजनों द्वारा उसी ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए वास्तविकता में ये जो भजन है, ये शास्त्र का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मनमना भवमद भक्त मद्याजी माम नमस्तुरु माम एवश्यसी सत्यंते प्रति जाने प्रयोसी में। अनुवाद पढ़े माता जी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण। आप देखें, यही जीवन का लक्ष्य है और यही नरोत्तम दास ठाकुर हमें अपने भजन द्वारा बता रहे हैं कि आप मेरे प्राणधन है, आपके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं है। और भगवान भी यही बता रहे हैं कि सभी धर्मों को, अब आप देखिए अगला श्लोक क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इक्ष्यामि मा शुचः। इस सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर तुम मेरी तरफ आओ और मैं सभी चीजों से, सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। भगवान का ऐसा जो है प्रण है। तो वैष्णवाचार्य हमें इसी प्रण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पढ़े अनुवाद मतलब। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो आप देखें, तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए और इसी भाव की अभिव्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर आज के भजन में भी की है। आप देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से हम सुनने का प्रयास करेंगे और आप देखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की पद्धति में आने वाले एक पूर्ववर्ती आचार्य हैं, दोनों की अभिव्यक्ति एक समान है, दोनों का भाव एक समान है। हम जाएंगे हम चैतन्य चरितमृत में अंत्य लीला 20वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। विनम्रता के जिस भाव की चरम सीमा की अभिव्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर किए हैं, वही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाए हैं। उसी भाव के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु भी संदेश दिए हैं। हम 47 नंबर का श्लोक देखेंगे। पहले हम 29 श्लोक को एक बार ही देखेंगे। 29 श्लोक से हम पढ़ेंगे। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया शिक्षा अष्टकम, जो कि 8 प्रमुख प्रार्थनाएं हैं, जो कि पूरे शास्त्र का सार प्रस्तुत कर रही हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव की अभिव्यक्ति हैं, तो उनमें से 2 प्रार्थनाओं पर हम अभी प्रकाश डालेंगे और हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले चौथी प्रार्थना, भगवान क्या कह रहे हैं?
ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी त्वयि। अब देखें ये श्लोक, इसका अनुवाद पढ़े माता जी। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रसन्न काव्यों का इच्छुक नहीं हूँ। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी हेतु की भक्ति कर सकूं। तो हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि मेरी किसी भी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। न धनम, महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं चाहिए। ना जन्म, मुझे अच्छा जन्म भी नहीं चाहिए, कि मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं चाहिए। ना सुंदरी, मुझे किसी भी प्रकार की कोई सुंदर पत्नी की भी कोई अभिलाषा नहीं है। कविताम व जगदीश काम है, और मुझे कितने भी अनुयायी और शिष्य, किसी भी प्रकार के शिष्य हों, मुझे ऐसे हजारों शिष्य भी नहीं रखने हैं। मुझे शिष्यों की भी कोई अभिलाषा नहीं है। पर अब क्या महाप्रभु किस चीज के बारे में बता रहे हैं कि मुझे किस चीज की अभिलाषा है, क्या क्या चीज मैं चाहता हूं वास्तविकता में। आप देखिए अगली पंक्ति में, मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहितु की भक्ति कर सकूं। तो यह वही भाव है जिसकी अभिव्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन द्वारा की है, कि आपके अलावा राधा और कृष्ण वास्तविकता में मेरा कौन है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो आप देखिए यह वही अभिव्यक्ति है उसी प्रकार से, और वास्तविकता में हर भक्त की इसी प्रकार से, इसी विनीत भाव की प्रार्थना होनी चाहिए। अंतिम श्लोक देखेंगे हम, जो कि 8वां श्लोक है शिक्षा अष्टकम का। पुनः उसी चीज के बारे में महाप्रभु प्रकाश डाल रहे हैं जिस पर वैष्णव आचार्य बल दे रहे हैं। उस भाव पर वे अभिव्यक्ति, उस भाव की महाप्रभु अभिव्यक्ति कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, आदर्शनान मर्महताम करोतु वा, यथा तथा स विदिता लंपटो मत प्राणाथस्तु सैव ना परः। इसका अनुवाद पढ़े माता जी। जी प्रभु। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे ही सदैव बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करे अथवा दर्शन न देकर मुझे आहत करे। वे नटखट कुछ भी क्यों न करे, वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। तो आप देखिए चैतन्य महाप्रभु भी उसी चीज का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे वैष्णव आचार्य कि श्री श्री राधा और कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं। भले ही वे मुझे कुछ किसी भी प्रकार से मुझे ट्रीटमेंट क्यों ना दें, भले ही वे मेरा आलिंगन करें, भले ही वे मुझे मारें, भले ही वे मेरा हाथ पकड़े, मेरी पीठ थपथपाएं या मुझे मारें, मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन ना दें, परंतु हर स्थिति में, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अनकंडीशनल, जिस चीज के पीछे कोई कंडीशन छुपी नहीं है। हमारा प्रेम, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी किसी प्रकार की अभिलाषा होती है, हमारी किसी प्रकार की कामना होती है दूसरे व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं। जैसा कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो माँ से किस चीज के पीछे प्रेम करता है कि माँ मुझे दूध पिलाएगी जिससे मेरा पेट भर पाएगा। पिता से उसकी किस टाइप की अभिलाषा होती है, क्यों वह पिता से प्रेम करता है, क्योंकि पिता उसे संरक्षण दे पाए। पर आप देखिए भाव, जो एक भक्त है, वास्तविक जो शुद्ध भक्त है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनका ऐसा भाव नहीं है। उनकी भगवान से यानी अपने प्रेमी से इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है। इसे ही कहते हैं शुद्ध प्रेम, जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना छुपी, किसी भी प्रकार की इच्छा स्वयं के लिए ना छुपी हो। हाँ, भगवान को तुष्ट करने के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए ऐसे शुद्ध भक्त तत्पर रहते हैं। और जो भजन का आज जो हम अभिप्राय पढ़ रहे हैं, जिस भजन को आज हम पढ़ रहे हैं, वह इसी भाव की अभिव्यक्ति है। तो यह हमें केवल वैष्णव आचार्यगण ही सिखा सकते हैं। अब देखिए वास्तविकता में इसके अलावा और कुछ जो है मार्ग नहीं है। इसके अलावा जीवन को हम सफल तभी बना पाएंगे जब हम इस भाव को समझ पाएंगे। इसलिए यह वैष्णव भजन को पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें एक और श्लोक में आपको दिखाता हूँ, मध्य लीला में हम जाएंगे।
13वें अध्याय में 80 नंबर का श्लोक। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमें और किस भाव के बारे में बता रहे हैं और किन चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो हम कुछ और श्लोक और देखेंगे। श्लोक देखें। और इस चीज के बारे में हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी, जब हमने हरि हरि विफले नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा ही जो रचित एक और भजन पर चर्चा की थी कि मनुष्य जीवन व्यर्थ किस स्थिति में हो जाता है। तो स्थिति की पुनः इस श्लोक में चर्चा की गई है। ये श्लोक है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृह पतिर नो वानस्तु यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताभिधेर गोपीर भर्तुर पद कमलोर दास दासानुदास। ये शब्द महत्वपूर्ण है अंतिम पंक्ति के, तो आप देखें, ये अनुवाद पढ़ें। मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न ही शूद्र हूँ, न ही मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। वे अमृत के सागर के तुल्य हैं और विश्व के दिव्य आनंद के कारण स्वरूप हैं। वे सदैव तेजमय रहते हैं। तो आप देखिए, ये गुरु परंपरा की एक अभिव्यक्ति है। मनुष्य जीवन का सबसे पहले जो है लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान को किस प्रकार से हम प्रसन्न करें, भगवान का किस प्रकार से दास बने। और दास बनने की भी एक पद्धति है, तो वह पद्धति है ये गुरु परंपरा, यह शिष्य परंपरा जो चली आ रही है। क्या बता रहा है, क्या चैतन्य महाप्रभु किस चीज की अभिव्यक्ति कर रहे हैं? मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, न ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी, यानी कि वर्णाश्रम धर्म को चैतन्य महाप्रभु कहे मैं इनमें से किसी भी धर्म का पालन नहीं कर रहा हूँ। वास्तविकता में मैं किस धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ, उसके बारे में आप देखिए महाप्रभु अगली पंक्ति में बता रहे हैं। मैं तो गोपियों, भगवान की जो सबसे प्रमुख सेविका हैं उनका नाम है गोपियां, वे हैं गोपियां। तो मैं तो गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूं। यानी कि भगवान का भी मैं सीधा दास नहीं हूं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनके शुद्ध जो भक्त हैं, उनके ऐसे भक्तों के दास का दास हूं। वास्तविकता में इस चीज की अभिव्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर भी किए हैं। एक ही चीज सारे पूर्ववर्ती आचार्य दोहराए हैं, एक ही मार्गदर्शन सारे पूर्ववर्ती आचार्य, एक ही उपदेश सारे पूर्ववर्ती आचार्य हमें दिए हैं, वह है ये। आप देखिए, इस समय पे मैं आपको ले जाऊंगा पुनः आज के भजन पर कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर अंत में, नरोत्तम दास ठाकुर कैसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। वह भी यही बोल रहे हैं कि मैं आपके दास का दास बनना चाहता हूँ। वास्तविकता जो चीज चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं इस वैष्णव भजन पे, तो शरणागति की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी हमें उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी शरणागति के बारे में हमें जानकारी। देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं। अब देखिए, अंतिम पंक्ति में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के सेवक नरोत्तम दास दिव्य जोड़े अर्थात श्री श्री राधा और श्री कृष्ण दिव्य जोड़े की इस सेवा के लिए तरसते हैं। तो सेवा तो मिल जाएगी, सेवा कुछ समय बाद जब हम साधना भक्ति का प्रयास करेंगे, साधना भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, पूर्ववर्ती आचार्य जिस मार्ग को हमें दिखाएं उस मार्ग का जब हम अनुशीलन करेंगे तो सेवा तो मिल जाएगी। पर सेवा करने के भी पीछे किस प्रकार का भाव होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के सेवक नरोत्तम दास ठाकुर।
यानी कि भगवान के सेवक का सेवक हमें बनना है। नरोत्तम दास ठाकुर जब हम आप स्वयं को शुद्ध भक्त होकर, पूर्वती आचार्य होकर स्वयं को सेवक का सेवक कह रहे हैं, तो वास्तविकता में हमारी क्या स्थिति होगी, हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए और हमारा क्या भाव होना चाहिए, ये हमने अभी पढ़ा है उस श्लोक में जो मैंने आपको चैतन्य चरितमृत में से दिखाया है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 13वें अध्याय का 80 नंबर का श्लोक, कि ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्र। और आगे भी जो महाप्रभु बताते हैं, वर्णाश्रम पद्धति को बताते हैं कि मैं इसमें से किसी भी पद्धति के साथ संबंध नहीं रखता हूं, मेरा केवल एक संबंध है, वह है भगवान के साथ। मैं केवल एक धर्म का पालन कर रहा हूं, वह है भागवत धर्म, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। और किस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता हो सकती है? भगवान के दास का दास बनकर, उस दास की सेवा करके मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी इस चीज को बताते हैं। चैतन्य चरितमृत में यह श्लोक प्रस्तुत है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में 11वें अध्याय में हम श्लोक को देखेंगे। भगवान बता रहे हैं कि वास्तविकता में मेरा भक्त क्या है, मेरा भक्त किस प्रकार से सोचता है, उस चीज पर भगवान बल डाल रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं कि मेरा भक्त वास्तविकता में कौन है। 11वें अध्याय में 28 नंबर का श्लोक हम देखें। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। संस्कृत श्लोक पहले देखें आप। ये में भक्त जनाह पार्थ, पार्थ अर्थात अर्जुन, न में भक्तास च ते जनाह मद भक्तानाम च ये भक्तास ते में भक्त तमा मताह। इसका अर्थ क्या है माता जी, पढ़ें। प्रभु जी स्क्रीन में नहीं आ रहा है। स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है? नो ना। एक सेकेंड रुकें जी, अब आपको दिख रहा है? हाँ। तो ये श्लोक अभी हमने पढ़ा है और इस श्लोक का अनुवाद हम पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त है वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं। हरे कृष्ण। पद्धति ये है जो कि नरोत्तम दास ठाकुर अंत की पंक्ति में, अपने भजन की अंत की पंक्ति में बताए हैं, कि जो मेरे दास, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, जो उन भक्तों के भक्त हैं, वास्तविकता में वो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हम तो श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त हैं ही नहीं वो। जो कहते हैं कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, नहीं। जो ये कह रहे हैं कि हम कृष्ण के सेवकों के, इन गोपियों के और उन गोपियों की पद्धति पे, गुरु परंपरा की इस पद्धति में आने वाले इन वैष्णव आचार्यों के हम भक्त हैं, उन वैष्णव आचार्यों को हमने अपना जीवन समर्पित किया है, वास्तविकता में वो लोग ही कृष्ण के सबसे प्रिय हैं। तो इस पद्धति का हमें अनुशीलन करना है, इस पद्धति पर हमें चलना है। और जिस भाव की अभिव्यक्ति श्रील नरोत्तम दास ठाकुर किए हैं इस वैष्णव भजन से, उस भाव को हमें समझने का प्रयास करना है। और समझने का प्रयास हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आचार्य, जो सबसे लेटेस्ट आचार्य जो हैं श्रीला प्रभुपाद, जो मार्गदर्शन वो हमें दिए हैं, उस मार्गदर्शन पर जब हम चलेंगे, उस मार्गदर्शन को अपने व्यक्तिगत जीवन में जब हम लागू कर पाएंगे, तभी जाकर हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। तो इस मार्ग को हमें समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम कलयुग का भी धर्म देख लेते हैं कि कलयुग में किस धर्म के बारे में वैष्णव आचार्यों ने हमें जानकारी दी है। तो उस धर्म को भी जानकारी, उस धर्म की भी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बारी उस पर भी हम 2 श्लोक देख लेते हैं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। हम श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद में 3रे अध्याय में जाएंगे। यमराज यमदूतों को यह उपदेश दे रहे हैं। तो कलयुग का धर्म क्या है, किस धर्म के बारे में आज हमने जानकारी की, किस धर्म के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हमें बतलाए हैं, उस धर्म को हम जान रहे हैं। छठे स्कंद में 3रे अध्याय का 22 नंबर का श्लोक में कलयुग में जो धर्म का पालन होना चाहिए उसकी अभिव्यक्ति।
पढ़े माता जी। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत क्या है? भक्ति, जिसकी शुरुआत किससे होती है? श्रवण और कीर्तन से। और जिसकी मूलतः शुरुआत क्या है? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। इस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण ही इस कलयुग का धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। और इसी धर्म की जानकारी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हमें दे रहे हैं इन भजनों द्वारा। भगवान की प्राप्ति इस भाव की, जो नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों द्वारा जिस भाव की प्रस्तुति हो रही है, उस भाव को तब हम ग्रहण कर पाएंगे जब हम इस मार्ग पर चलेंगे। कलयुग में इस धर्म का पालन जब हम करेंगे, जो कि धर्म श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है, और चैतन्य महाप्रभु में आने वाली गुरु परंपरा द्वारा इस धर्म के बारे में बताया गया है, इस महामंत्र के बारे में बताया गया है कि कली का जो धर्म है, भागवत धर्म जो है वास्तविकता में कलयुग में, वह है श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण। श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में हम जाएंगे, 17वें अध्याय में आखिरी श्लोक हम देखेंगे इस भागवत धर्म के बारे में। 21 नंबर का श्लोक हम पढ़ें। हरे नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अनुवाद। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अन्य कोई उपाय नहीं है। महाप्रभु 3 बार इस चीज की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में हमें समझ में आए ना आए, दूसरी बार में समझ में आ सकता है, पर 3 बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं कि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग नहीं है। यानी कि इसके अलावा हमारे पास इस भव बंधन से निकलने का कोई और उपाय नहीं। तो इसी मार्ग को हमारे श्री वैष्णव आचार्य दिखाए हैं। भगवान की सेवा में इस पद्धति का हमें ये वैष्णवगण अनुशीलन करवाए हैं, हमें अभ्यास करवाए हैं। तो इस मार्ग पर चलना वास्तविकता में सभी भक्तों का धर्म है। जो भक्त कहते हैं स्वयं को कि हम भक्त हैं और हम वैष्णव हैं, तो पूर्ववर्ती आचार्यों के इन कथनों का उन्हें अवश्य ज्ञान होना चाहिए। और हमें यही प्रार्थना हमारी रहनी चाहिए पूर्ववर्ती आचार्यों से कि जिस प्रकार का भाव उनके मन में था, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति वे किए हैं, वह भाव हमारे भी मन में आए। हो सकता है बहुत बहुत जन्म निकल जाए उस भाव को आने में, पर शुरुआत हमें अभी से करनी है, प्रार्थना हमें अभी से करनी है। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो अवश्य पूर्ववर्ती आचार्य हमें आशीर्वाद देंगे। और शिला प्रभुपाद जिस चीज का जो हमें नियम कानून बताए हैं, 16 माला का जब बताए हैं, वो नियम कानूनों का पालन करते रहें। और दृढ़ता पूर्वक जब हम पालन करते रहेंगे और भगवान में हमारा संकल्प बढ़ेगा, हमारे संकल्प शक्ति बढ़ेगी, हमारा दृढ़ निश्चय होगा, भगवान में हमारी आस्था बढ़ेगी, तब जाकर यह भाव हमारे हृदय में आएगा, तब जाकर यह ज्ञान हमारे हृदय में आ पाएगा। तो आज का सत्र हम इसी के साथ अंत करेंगे। किसी प्रभु या माता जी का कोई भी प्रश्न हो तो वे इस समय पर पूछ सकते हैं। आज हमने नरोत्तम दास ठाकुर के एक बहुत सुंदर भजन पर चर्चा की है। इसका नाम है राधा कृष्ण प्राणमोर युगल किशोर। तो आप घर जाकर इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं और आप इस भजन को भी सुन सकते हैं। ये YouTube पर अवेलेबल है। किसी का कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी बताना चाहता हो कोई भी व्यक्ति, तो वे व्यक्त कर सकते हैं अपने भाव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मत। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाप्रभु से पहले आविर्भाव हुए थे क्या? नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बाद वे आए थे, और मतलब उनके शिष्य में से ही वे एक कहलाते हैं। हमारी गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु पहले आए थे और वे बाद में। परंतु उनका आविर्भाव मेरे ख्याल से श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले का है। आविर्भाव भी पूछ रहे हैं।
जी जी जी, आविर्भाव श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले का है नरोत्तम दास। जी वो महाप्रभु के टाइम में वो थे क्या? जी, महाप्रभु के टाइम में थे नरोत्तम दास ठाकुर। और कोई प्रश्न किसी का? कोई भी व्यक्ति बताना चाहते हो कि आज के सत्र से क्या नई चीजों के बारे में वे जानकारी लिए हैं, क्या नई चीजें सीखी हैं, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं। प्रभु जी हम लोग एक नई चीज सीखे, जो भगवान ने नहीं बोला कि जो मेरा मतलब डायरेक्ट भक्त होता है वो मेरा भक्त नहीं है, और जो भक्त का भक्त जो है उनका जो दास है उसे वही मेरा भक्त बन सकता है। ये हम लोग अभी सीखे, जी, क्योंकि इसके हम बारे लोग में सबको ऐसे जानते थे लेकिन भगवान ने कहा ये चीज, भगवान ने डायरेक्ट कहा ना अभी। जी जी जी, तो आप देखिए इसी प्रकार, और भक्त भी यही कह रहे हैं कि हम तो आपके श्री कृष्ण भक्त हैं। हाँ नरोत्तम दास ठाकुर की भी हमने अंतिम पंक्ति पढ़ी है। नरोत्तम हाँ। दास ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि मैं तो चैतन्य महाप्रभु के दास का दास हूँ। मैं सीधा चैतन्य महाप्रभु का दास नहीं हूँ, मैं तो महाप्रभु के दास का दास हूँ। दास दासानु दास, यही प्रक्रिया है जिसका पालन करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान सीढ़ी के ऊपर हैं, सीढ़ी में चलते चलते हम ऊपर पहुंचेंगे, सीधा ऊपर हम जंप नहीं मार सकते। तो सीढ़ी के जो कण हैं वे हैं हमारे ये भक्तगण, हमारे ये जो पूर्ववर्ती आचार्य, ये हमें भगवान तक ले जाते हैं, भगवान तक जाने का हमारा मार्ग जो है प्रशस्त करते हैं। इस मार्ग का पालन हमें करना है। हम लोग कई जन को बताते हैं कि गीता क्लास ज्वाइन करने के लिए, गीता समझ, बोलते हम लोग तो खुद पढ़ते हैं समझ लेते हैं। तो आप देखिए ये वही चीज है कि जो लोग कहते हैं ना कि हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम तो सब लोग हाँ सब चीज हाँ जानते यही हैं, बोलते हैं। तो वास्तविकता में प्रक्रिया नहीं है। अब तो आपने देखा भगवान के मुख से, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो ये कह रहा है कि मैं सब चीज खुद समझ सकता हूँ, मैं भगवान का सीधा भक्त हूँ, सारी जानकारी मेरे पास है, वास्तविकता में उसके पास कुछ भी जानकारी नहीं। इसलिए हमें वैष्णव आचार्यों के चरणों में जाना है, उनके चरणों में जाकर शरणागति करनी है। और जब हम शरणागत हो जाएंगे उनके प्रति, जब हमारा समर्पण गुरुओं के प्रति जागृत हो जाएगा, वैष्णव आचार्यों के प्रति जागृत होएगा, तब जाके हमें एक ज्ञान मिल पाएगा। वैष्णव आचार्य और इस परंपरा में आने वाले शुद्ध भक्त, उनके मार्ग पर हमें चलना, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। खुद आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। वैष्णव आचार्य की पद्धति, वैष्णव आचार्य में, उस संप्रदाय में आचार्य आने वाले आचार्य और उनके भक्तगण द्वारा ही आपको इस ज्ञान की जानकारी मिल पाएगी। चित शुद्धि भी होती है उनके आचार्य के गण में आने से। जी हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुम थोड़ी प्रार्थना हो तो। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। जी बताएं माता जी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप जो बोले भगवान को हमने ये करना चाहिए, तो इसका मतलब शिला प्रभुपाद के शरण में जाना चाहिए, जो भी मतलब उनकी शरण में जाके ही मतलब भगवान का मतलब ये होगा। बिल्कुल माता जी, शिला प्रभुपाद की हमें शरण में जाना चाहिए, और शिला प्रभुपाद हमें अपने गुरु महाराज, जैसे आप देखिए मंदिर में जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो गुरु परंपरा वहां पे बैठी होती है, तो हम किसको अर्पित करते हैं भोग? अपने आचार्य को, शिला प्रभुपाद को। शिला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को अर्पित करते हैं वही भोग। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी को अर्पित करते हैं। इसी प्रकार से षड गोस्वामी, 6 गोस्वामियों तक को भोग जाता है। षड गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को भोग अर्पित करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री कृष्ण को भोग अर्पित। तो ये पद्धति है, इस पद्धति का हमें जो है पालन करना है। तो हमारा समर्पण होना चाहिए शिला प्रभुपाद के। और उनको ही मतलब बोले कि उनको भोग समर्पित करके मतलब आप उनको दीजिए बोल के, ऐसे ही बोल रहा है ना। हर चीज हमें शिला प्रभुपाद को सर्वप्रथम समर्पित करनी चाहिए। हाँ हाँ शिला प्रभुपाद ही हमें भगवान तक ले जाएंगे। हाँ जी। नहीं, हमने भी भोग लगाते आगे शिला प्रभुपाद को बोलते हैं कि आप भगवान जी को भोग दीजिए बोल के, ऐसे लगाते हैं। तो प्रक्रिया यही है। हाँ। तो हमें अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पण करना है, यानी कि भगवान के भक्तों के भक्त के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हाँ हाँ।
तो हम आज का सत्र अंत करेंगे। यदि आप लोग के और कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया नहीं है तो हरे श्री कृष्णा नरोत्तम प्रभु। दास जी जी माता जी बोलें। दंडवत प्रणाम कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभु। प्रभु जी जब हम जपा करते हैं होल्ड ऑन। हाँ आवाज आ रहा है प्रभु, सुनाई नहीं दे। जी, अब बताएं माता जी। प्रभु जी जैसे मंगला आरती में हम सुबह सुबह जब श्री श्री शिक्षाष्टकम का जब उच्चारण भी करते हैं, उसके बाद जब हम जपा शुरू करते हैं, तो अगर हम जपा करते टाइम हमारे लाइक कंसंट्रेशन के लिए लाइक हमारा दिमाग इधर उधर ना जाए, तो अगर हम लाइक मन में वर्सेस ऑफ शिक्षाष्टकम को लाइक रिपीट करें तो इज इट एन ऑफेंस? इट्स नॉट एन ऑफेंस, बिकॉज हम यही एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं माता जी, यू कैन रिसाइट द पंच तत्व महामंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। एक हरे कृष्ण माला का जब हम उच्चारण कर लेते हैं 108 बारी जब हम नाम कर लेते हैं, तो पुनः जो मूल बीज होता है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं माला की, तो वहां पे हम इस पंच तत्व महामंत्र का उच्चारण करते हैं। यानी कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है हमें आशीर्वाद दें कि हमारा इस महामंत्र में रुचि बढ़े, हमारा इस महामंत्र में ध्यान बढ़े। तो यह प्रार्थना इसीलिए है। तो शिक्षाष्टकम क्योंकि बहुत बड़ा है, शिक्षाष्टकम में 8 वर्सेस हैं और बहुत लेंदी वर्सेस है, तो आप उसका उच्चारण करेंगे तो ऐसा हो सकता है आपकी माला ही कंप्लीट ना हो पाए, बहुत सारी चीजें हों। तो आप सुबह सुबह प्रातः काल उसका उच्चारण हर सुबह शिक्षाष्टकम का हर भक्त को, खासकर की गौड़ी वैष्णव को उच्चारण करना चाहिए, और करते भी हैं भक्तगण, और खासकर की मंदिर में इसका उच्चारण होता है, ताकि उस भाव से हम पूरे दिन फिर महामंत्र का उच्चारण कर सकें। तो आप पंच तत्व महामंत्र है उसे आप दोहरा सकती हैं। अगर आपको ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है तो श्री चैतन्य महाप्रभु से आप प्रार्थना करें कि महाप्रभु मेरा मन नहीं लग रहा है, परंतु आप अगर अपना आशीर्वाद मुझे देंगे तो अवश्य इस हरि नाम में मेरा मन लगेगा। तो पंच तत्व महामंत्र आप दोहरा सकती हैं। वो छोटा मंत्र भी होता है और आप पुनः भी उसे दोहरा सकते हैं महामंत्र करते समय भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ, जब मतलब हमारा क्या सुबह सुबह 16 माला नहीं हो पाता, क्यों ना मंगल आरती करते हैं, शिक्षाष्टकम करते हैं, उसके बाद में 8 माला कर लेते हैं और 8 फिर शाम को करते हैं जी। हाँ 16, अगर मंगल आरती नहीं करते हमारा 16 माला सुबह हो जाता है। नहीं, मंगला आरती करना तो जरूरी है माता जी, खासकर के गृहस्थ लोगों के लिए। तो भगवान के जरूर दर्शन करें, क्योंकि इतना मंदिर जा नहीं पाते हैं, तो अपने घर में ही आरती करें। इसलिए शिला प्रभुपाद हमें दिए हैं कि हर घर में मंगला आरती तो होनी चाहिए। सारी जो भी नियम अनुसंधान बताए हैं शिला प्रभुपाद, उनका पालन होना चाहिए। उसके बाद शिला प्रभुपाद कहे हैं, जैसे कि सुबह कई लोगों को काम पे जाना होता है, किसी भी कारणवश, जैसे आप कह रही हैं कि 8 माला ही कर पाती हैं, प्रयास हमारा रहना चाहिए 16 माला सुबह हो जाए कंप्लीट। यदि नहीं हो पाती तो दिन में किसी भी प्रहर में आप 16 जो भी जितनी भी रिमेनिंग माला है उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु बेहतर है कि सुबह ही हम अपनी माला खत्म कर लें, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और सुबह मन भी हमारा बात ये है ना, फिर नहीं बात है ना, उसके बाद गीता जी पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं बोल के, और नहीं होता है मतलब ऐसे तो हम। पर जब तक आप कर रही हैं 16 माला दिन में तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, सोते समय हमें नहीं करना चाहिए। सोते समय फिर आधा हम नींद में होंगे और आधा जो है महामंत्र पे ध्यान रहेगा नहीं, तो सोते नहीं समय नहीं हमें अवॉइड करना हम चाहिए। 4 बजे शुरू करते हैं शाम को जी। तो फिर ऐसे आप करके हमारा कभी कभी 12 भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कभी बाई चांस मतलब थोड़ा नींद आने लगता है, जब जाके नहीं होता माला मतलब। नहीं, उसमें कुछ समस्या नहीं है। जब तक 16 माला कर रहे हैं तब तक कोई समस्या नहीं। बस ये कभी कभी नींद आ जाता है जब उपचुक हो जाता है, नहीं तो नहीं। नहीं, उसमें कोई समस्या और नहीं। बाकी प्रभु जाने। जी नहीं, वो धीरे धीरे उन्नति होगी, और नाम में जिस जिस तरीके से हमारा बढ़ती जाएगी, उन्नति करते जाएंगे, रुचि बढ़ती जाएगी, भौतिक चीजें खुद ही कम होती जाएंगी। ऐसे तो हमारा 2.5 घंटे में 16 माला हो जाएगा। जी जी, 2.5 घंटे में 16 माला हो जाता है मतलब 2-2.5 घंटे में तो बीच में 16 माला कर लेना चाहिए, यही नियम है। यदि ज्यादा समय हमें लग रहा है, मतलब हमारा मन भटक रहा है,
एक माला को करने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लगना चाहिए। यदि आपको उससे ज्यादा समय लग रहा है मतलब आपका मन किसी और चीज, और यदि आप उससे जल्दी, नहीं 2.5 घंटे में हमारा माला 16 हो जाए। हाँ, यदि आप उससे जल्दी भी कर पा रहे हैं, 6-7 मिनट नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि आप वास्तविकता में बस जप रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पर उसको समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, यानी कि ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है। नहीं, हम शिला प्रभुपाद का वो रिकॉर्डिंग लगा देती हूँ। जी जी जी, आप उनका देखिए रिकॉर्डिंग चलता रहता है। प्रभुपाद जिस प्रकार से, जिस गति से जप करते हैं उसी गति में भी हमें जप, हाँ उसी गति से प्रभुपाद का लगा के उसी में सुनती रहती हूँ, लगा देती हूँ। जी और आगे भगवान जाने और शिला प्रभुपाद जाने, हम तो हमारी जान में जानते कि ये सब अच्छी तरह ही कर रहे हैं, आगे भगवान जाने। जी जी, नहीं हम अवश्य सभी लोग प्रगति करेंगे यदि हम इस साधना भक्ति पर चल रहे हैं, तो अवश्य कुछ समय बाद खुद में ये देख पाएंगे ये। अच्छा, हम क्या 3 बजे भी कर सकते हैं क्या? सुबह माता जी? नहीं, रात के 3 बजे उठते थे हम, 3 बजे हैं। हाँ, तो वो सुबह के 3 बजे हुए, 3 बजे आप अवश्य जप कर सकते हैं। प्रभु कर सकते हैं। जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी 2:30 बजे से जप करना प्रारंभ कर देते हैं, 2-2:30 बजे। तो फिर तो मेरे को 2:30 बजे उठना पड़ेगा, फिर उठ के अपना तो खैर वो तो आप देखिए, वो तो शुद्ध, देखिए एक और चीज है भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण, शुद्ध भक्त जो चीजें कर रहे हैं एकदम वही चीज हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। हाँ, शुद्ध भक्त जो चीज हमें, जैसा हमारा मार्गदर्शन किए हैं उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम वो कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जितना हमारे लिए संभव है उतना करना चाहिए। नहीं मतलब जो 3 बजे उठ के जल्दी जल्दी नहा लिए, नहा के अपना कम से कम भी 2 माला तो हो जाए। जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आपको जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ये है। हम सत्र को अंत करते हैं प्रार्थनाओं से। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। राधा श्याम कृष्ण भगवान हरे कृष्णा प्रभु जय। जय श्रील प्रभुपाद। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद की हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज के सत्र को ज्वाइन करने में। यदि आप लोग के कुछ और प्रश्न हो, कुछ और प्रतिक्रिया हो तो जरूर हमें पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं और आप ग्रुप पर भी मैसेज डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।